दोस्तों, जब सार्क की बात उठी तो जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को बिना पानी के धो दिया और धुलाई का आलम ऐसा बना कि पाकिस्तान ने हाय अल्लाह कहा और रो दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और दोस्तों खबर निकल के आई है कि जयशंकर साहब ने सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इस पे सवाल पूछे जाने पे साफ साफ कहा कि हम सार्क को कब का मस्त फ्राई करके खा चुके हैं, अब तो हमें उसकी डकार भी नहीं आती। तो उनकी ये बात सुन के पाकिस्तानियों का दिल रो पड़ा। पाकिस्तानियों का दिल जैसे चीखे मार मार के इंडिया से रो के कह रहा हो, हमने जरा सा तुमसे मुंह क्या मोड़ा, तुमने तो हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, सार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना था जिसपे अगर पाकिस्तान इंडिया का साथ देता तो ये खित्ता यानी रीजन खूब तरक्की करता। पर पाकिस्तानियों को तो खुद की बुलंदी से ज्यादा आज भी गोरों की चाकरी करने, गुलामी करने में ज्यादा मजा आता है। दलाली करके ही अगर डॉलर मिल जाए तो कौन मेहनत करके रुपए कमाने जाएगा। इसी सोच में जिस मुल्क ने अपने टुकड़े करवा लिए, वो आज जयशंकर साहब के सार्क के मरने के कमेंट पे क्या महसूस करता है, आइए एक आम पाकिस्तानी से सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं, उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज कि तुमसे किसी ने थोड़ी कहा कि तुम फिसड्डी बने रहो, तुम भी मजबूत बन जाते। सारी जिंदगी 4 शादियों के चक्कर में गुजारोगे तो मुल्क मजबूत कैसे बनेगा। सार्क के बाकी देश तो आज भी इंडिया के साथ हैं और कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो द आंसर इज कि पाकिस्तान के कर्म दिन में सार्क और रातों में डार्क थे, इसीलिए पाकिस्तान ने सार्क को ठीक तरीके से वर्क नहीं करने दिया। आखिर कोई तो मकसद होगा सार्क बनाने का। जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ने सार्क को कमजोर करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमजोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बाद में पूछना काका। चीमा भाईजान, पहले आंसर सुन लो। सार्क खित्ते में फितना फैलाने के लिए नहीं बना था, क्योंकि सार्क में रहते हुए भी आपका काम अमेरिका और वेस्ट इन्हीं को खुश करना था और बाकी के सार्क मेंबर्स को टेररिज्म के हवाले से डिस्टर्ब करना था। सो द सिंपल आंसर इज मेक द शार्क डेड। पाकिस्तान ने जहां सवाल खड़े किए हमने वहीं खड़े खड़े सुना दिया। पाकिस्तान ने जहां सवाल खड़े किए हमने वहीं खड़े खड़े सुना दिया। वो हम ही हैं जिसने पाकिस्तान को बिना मतलब का मुल्क बना दिया। डॉक्टर जयशंकर जो है, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड। और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं और तो कोई मुल्क बात नहीं करता। सभी करते हैं, खुल के करते हैं। और तो और अफगानिस्तान ने भी अब खुल के सामने से आके कह दिया कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट मुल्क है। या डॉलर के लालच में तुमने अपने मुल्क का हाल ऐसा बना लिया है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और आज मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊं, पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो बन गई है और उन्होंने आज पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भारत का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान भी भारत का नाम नहीं लेगा या इंडिया से इंगेज नहीं करेगा। दिस इज द प्लान। ये प्लान है। जब सारी दुनिया हमारे साथ बना रही है दोस्तों, उस वक्त भी पाकिस्तान को भारत के साथ बिगाड़नी है।
दोस्तों सारी दुनिया जब निकली कुछ काम करने सही, जब सारी दुनिया निकली कुछ काम करने सही, तब पाकिस्तान ने मुंह फुलाकर कहा हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी 7 मार्च को श्रीनगर जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। तो अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। इन्हें यकीन था कि इनसे कुछ न हो पाएगा, इन्हें यकीन था कि इनसे कुछ न हो पाएगा, पर यह न सोचा था कि एक दिन कश्मीर की जगह कशकोल हाथ में आ जाएगा। कुछ लोग जम्मू से आ जाएंगे और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को बिठा दिया जाएगा सादा लिबास में, सादा कपड़ों में। तो ये 1 लाख अगर तादाद पूरी करनी है तो इस तरह ही की जाएगी, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि बहुत गम गुस्सा है, ख़ास तौर पे वैली में जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसको एब्रोगेट किया गया। फिर जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं उस पर भी बहुत गम गुस्सा है। जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पे लाकर सेटल किया जा रहा है। हाय अल्लाह, देखो इस दीवाने मुल्क का क्या हाल हो गया, देखो इस दीवाने मुल्क का क्या हाल हो गया। कश्मीर के इश्क में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि आज कंगाल हो गया। तुम अपनी फटेहाली को बैठे बैठे सीते रहो, कश्मीर एक दिन तुम्हारा होगा, इसी झूठ में जीते रहो। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पुरानी गर्दान शुरू कर दी है कि जी अखंड भारत की, कि पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये अब ये जो मोहन भगवत हैं, जो आरएसएस के चीफ भी हैं, वो भी इसी किस्म की बातें करते रहे हैं। और इंटरेस्टिंग है कि अभी तक जो है ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, इसको अभी तक ये अखंड भारत का ख्वाब आता है। और बस चलें, ख्वाब देखते रहें, अच्छी बात है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है इनके ख्वाब देखने में। अमा मियाँ, अखंड भारत का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान जैसे मुल्ले मुल्क को भी अपने साथ मिला लो। फितने को अपने घर कौन लाना चाहता है यार? पाकिस्तानियों की करतूतें पाकिस्तानियों को ही मुबारक हो। अखंड भारत का आज का मतलब है भारत के लिए एक अखंड रास्ता, अखंड तरक्की का रास्ता, वो रास्ता जिसपे सबकी तरक्की एक साथ चले। पर तुम्हें समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही बात है। खैर, जब तक अल्लाह खुद पाकिस्तानियों को बचाने जमीन पे नहीं आएगा, जब तक अल्लाह खुद पाकिस्तानियों को बचाने जमीन पे नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तानियों को यही डर सताएगा कि एक दिन हिंदू आएगा और उन्हें खा जाएगा। दूसरी तरफ भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अनंता सेंटर न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार किया। और ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने सार्क का भी ज़िक्र किया। और सार्क का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी सार्क तो आगे नहीं चल सकता, हम तो उसको तकरीबन भूल ही गए हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा मुल्क है, उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तान ही की तरफ था कि जो कि बकौल उनके दहशतगर्दी करवाता है और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। और जब तक ये मामलात रहेंगे तो सार्क किसी तौर भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा फोकस भी वेस्ट पे होना चाहिए, ECO पे ख़ास तौर पे, या अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। चाइना ख़ास तौर पे CPEC जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और ये नहीं है, आप दूसरे जो सार्क ममालिक हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल है, उनके साथ आप बिल्कुल दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाइए, लेकिन सार्क के अंदर अगर आप फ्रेमवर्क में कुछ निकालना चाहते हैं तो उससे निकलेगा कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपके नियत में खोट है, तभी तो भारत ने आप पे इतनी जबरदस्त की चोट है। जाहिर सी बात है, सार्क से निकलता तो कुछ तब जब सारे मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करते, पर तुम्हें तो मुल्कों से ज्यादा अपने भाइयों से कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान बना था इस्लाम के बेस पे, ताकि यहाँ सारे मुसलमान सेफ रह सके, और उन्हें बनाया था अमेरिका और UK ने मिलके। तो आज वो पाकिस्तान को कैसे अपना स्टांस बदलने देंगे? आखिरकार उन्होंने अपने 75 साल इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों किए हैं पाकिस्तान पे, और सार्क जैसा मुल्क अगर वर्क कर जाता तो उनका इन्वेस्टमेंट
और पाकिस्तानी आर्मी का वजूद दोनों की इकट्ठे लग जाती। वैसे भी हम अब सार्क से काफी आगे निकल चुके हैं। अब तो हम नीले समंदर की बिग वेल कहे जाते हैं। दोस्तों, गौर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की किस्मत के सारे सितारे सही हैं, पर उसकी सिर्फ एक बदकिस्मती है कि उसकी किस्मत में हम नहीं हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में।